ये कैसी जहनियत और कैसा लबो लहजा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी बातें नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का अली अमीन गंडापुर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, वफाकी वजीर अपने बयान पर माफ़ी मांगे। अली अमीन गंडापुर माफ़ी नहीं मांगते तो स्पीकर एक्शन लें। इमरान खान की हुकूमत के दिन गिने जा चुके, ये घर जा रही है। मरीम नवाज का चिलास से खिताब। कहा, जीबी इंतखाबात में हुकूमत को धक्का देकर घर भेजो या रखना, जहां शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ दौड़ जाएंगे। वोट डालना और अपने वोट पर पहरा भी देना। मुस्लिम लीग नून के जलसे में कुंडे से बिजली का इस्तेमाल। अंधेरा होने पर बिजली का गैर कानूनी कनेक्शन लगा लिया। वोट नहीं दोगे तो आपका नुमाइंदा नहीं आएगा, कोई कठपुतली आ जाएगा। इंतखाबी मुहिम से अलग होने की सोच कामयाबी का रास्ता नहीं, जमहूरियत का हिस्सा बने। तीर पर मोहर लगाएं, भुट्टो की पीपल्स पार्टी को जितवाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुंजा में जलसे से खिताब। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में किसी सूरत गिलगित ना छोड़ने का ऐलान। कहा, इलेक्शन से आउट करने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। गिरफ्तार हो जाऊंगा लेकिन गिलगित वालों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत को किसी सूरत धांधली करने नहीं देंगे। अपोजिशन की PDM का इस्लामाबाद में इजलास। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ के बयानिए पर सवाल उठा दिया। कहा, हमें अपनी पार्टी के अफकार और नजरियात से जरा बुलंद होकर सोचना होगा। हमारे बयानिए में यकसोई की जरूरत है। तहरीक पर कोई रद्द-ए-अमल आए तो क्या हमने हिकमत अमली बना ली है? क्या कारकुनान और अवाम तैयार हैं? बिलावल, मरियम, शहबाज और मौलाना को NRO मिल जाए तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का स्कर्दू में खिताब। कहते हैं, इलेक्शन में जिसकी जमानत जब्त करवाई वो आज पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का चेयरमैन बना बैठा है। जरदारी और नवाज शरीफ का झंडा लेकर घूमने वाला भी गद्दार है। गद्दारों को मोदी के पास भेजेंगे। इस्लाम मुखालिफ एजेंडे पर खुलकर बात करने वाले इमरान खान इसराइल नवाज NGO को खटकने लगे। फ्रांस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ वजीर आजम के ट्वीट पर UN वॉच नामी तंजीम के तन बदन में आग लग गई। नफरत पर मबनी ट्वीट में लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में आपकी मौजूदगी काबिल बर्दाश्त नहीं। UN वॉच का अक़वाम मुत्तहिदा से कोई ताल्लुक नहीं, धोखाधड़ी के लिए मिलता जुलता नाम रखा है। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं, इसराइली लॉबियों की तरफ से साजिशें मुतवक्के थीं। UN वॉच इसराइल का आला कार बन चुका है। अली जैदी बोले, कश्मीर और फ़लस्तीन जल रहा है, आप खामोश हैं। आप उस शख्स से सवाल कर रहे हैं जो इंसानी हुकूक के लिए खड़ा है। जुल्फी बखारी ने गज़ा और कश्मीर पर UN वॉच के दोहरे मयार को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है, वज़ीर आज़म इमरान खान आलम इस्लाम और मुसलमानों की तर्जुमानी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हार, जो बाइडन बनाएंगे सरकार। अमेरिका ने जो बाइडन को 46वां सदर मुंतखब कर लिया। फतह के बाद खिताब में नौमुंतखब सदर ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, नस्ल परस्ती के खात्मे की जंग का वक्त है। ऐसा सदर बनूंगा जो लोगों को तकसीम नहीं मुत्तहिद करे। नीली लाल रियासत नहीं बल्कि अमेरिका को देखूंगा। इंतखाबात खत्म, अब कोई दुश्मन नहीं, सब एक हैं। अमेरिका की दुनिया भर में इज्जत बहाल कराने का अज़्म। कमला हैरिस अमरीकी तारीख की पहली खातून नायब सदर बन गई। कहा, यह अमेरिका के लिए नई शुरुआत है, हम सब मिलकर काम करेंगे। जो बाइडन के हामियों का मुल्क भर में जश्न। मैं ना मानूं हार, ट्रंप का हथियार डालने से इनकार। इंतखाबी नताइज के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, रेस अभी खत्म नहीं हुई। ट्रंप गम करने गोल्फ खेलने चले गए। लंदन के मादाम तसा म्यूजियम में ट्रंप के मोमी मुजस्समे के कपड़े तब्दील। सदारती सूट के बजाय गोल्फ ट्रैक सूट पहना दिया गया। ट्रंप हामी अफसरदा, वोट चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। जो बाइडन की जीत, CNN के सियाफाम मेजबान जज्बात पर काबू न रख सके। वेन जोन्स ने आंसू बहाते हुए कहा, बहुत बड़ा दिन है।
तारीख़ वतन से अफाम और मुसलमानों समेत बहुत से लोगों ने अब सुख का सांस लिया होगा। लाइव शो में वेन जोन्स की सिस्कियां दुनिया भर ने सुनी। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान की नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस को मुबारकबाद। आरिफ अलवी बोले, आलमी खुसूसन खित्ते के अमन के लिए बेहतर अमरीकी कोशिशों का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म का कहना था, अफगानिस्तान और खित्ते में क़याम अमन के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत के खिलाफ पेशावर और इस्लामाबाद में बड़े जलसे करने का ऐलान। कहते हैं, अवाम का मुकदमा अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। PDM वाले अपना काम करें, हमारा मसला नैब नहीं गरीब आदमी है। मुल्क में जमहूरियत के नाम पर तमाशा लगाया हुआ है। पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। वाक़े जिना में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। अनीस कायम खानी कहते हैं, आज कराची वाले कराची की बात करेंगे। PTI MNA आमिर लियाकत हुसैन का महाजिर क़यादत के एक प्लेटफॉर्म पर आने का खैर मकदम। बैरून मुल्क मुकीम अहम शख्सियात से रब्ता। जिला वतन रहनुमाओं से महाजरों के हकूक़ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर बातचीत। लंदन में मुकीम साबिक सूबाई वज़ीर रज़ा हारून भी मुतहरिक। वीडियो पैगाम में कहा, मुल्क का सबसे बड़ा शहर इस वक्त लावारिस और सियासी यतीम है, अब मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान और रूस के मुश्तरका फौजी मशकें तरबेला में आगाज हो गया। DGISPR का कहना है, 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में पाकिस्तान और रूस की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। कातिल कोरोना वायरस मजीद 25 जिंदगियां निकल गया। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 6,968 हो गई। 1,436 नए केसेस रिपोर्ट, फाल केसेस 17,408 हो गए। NCOC ने 20 नवंबर से शादी की तकरीबात के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। तकरीब के लिए जगह का इंतखाब लोकल हेल्थ अथॉरिटी की मशावरत से होगा। कार्पेट्स और बुफे डिनर की इजाज़त नहीं होगी। मेहमानों के नाम और राब्तों की तफसीलात महफूज रखना होंगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। 100 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। केसेस में इजाफे पर इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स को सील करने का फैसला। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने अयादत की। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। रावलपिंडी में दूसरा T20। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जीत के लिए 135 रन का हदफ दे दिया। उस्मान कादिर और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें लीं। पाकिस्तान के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। इस वक्त पाकिस्तान को जीत के लिए 48 बॉलों पर 33 रन दरकार हैं। PCB का बाबर आजम को टेस्ट टीम की क़यादत भी सौंपने का फैसला। बाबर आजम वर्ल्ड कप तक तीनों फॉर्मेट्स में कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम जिम्मेदारी उठाने के लिए राजी। चेयरमैन PCB की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। सिंध के कप्तान सरफराज अहमद और सेंट्रल पंजाब के बैट्समैन उस्मान सालेहुद्दीन पर जुर्माने आए। PSL सीजन 5 के प्ले ऑफ मरहले के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। कराची किंग्स के टेडोक वॉल्टन कैमरून डेलपोर्ट कराची पहुंच गए। टीमें कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगी। प्ले ऑफ मैच 14-15 नवंबर को खेले जाएंगे। चैंपियन का फैसला 17 नवंबर को होगा। और कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। सादा ज़बान, कमाल बरजस्तगी, मारूफ शायर जॉन एलिया को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। मुनफरिद लबो लहजा और बेखुदी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।